बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है, एचेलन एंड रिड्यूस एचेलन फॉर्म। अब इस वर्ड में कन्फ्यूजन है, बाज़ औक़ात इसको एचेलन भी बोलते हैं, एक्लन भी बोलते हैं, इसको एचेलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने वर्ड पे फोकस नहीं करना है। एचेलन, इसको आप एचेलन फॉर्म भी बोल सकते हैं या एक्लन फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली इसको एक्लन फॉर्म में बोलते हैं, एक्लन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एक्लन रो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या होती है, आज हम क्या करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि हमारे पास ये कौन सी फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। तो एक हमारे पास होती है एक्लन फॉर्म, जिसको हम रो एक्लन फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरी होती है रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ये भी रो की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे आप रो का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं साथ, रो एक्लन फॉर्म या एक्लन फॉर्म सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स 2 से 3 रूल्स हैं, यहाँ पे आपने देखना होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि आपने जो है रो वाइज देखना है कि जो इस रो की लीडिंग एंट्री है वो कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि इस रो में जो है लीडिंग एंट्री जो नॉन ज़ीरो वो कौन सी होती है। अब ये 0 है, ये क्या है 1 है। तो 1 को हम क्या कहते हैं, इसकी लीडिंग एंट्री कहते हैं, क्योंकि ये हमारी 0 हो गई तो ये हमारी क्या है, लीडिंग एंट्री है। अब पहली बात क्या है कि एक जो है रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो लीडिंग एंट्री है एक रो में, उस कॉलम में आप देखें कि उसके नीचे हमारे पास क्या हो, सारी 0 हों। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, इसके नीचे की कौन सी एंट्री है, 0 0 हैं। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगले रो में आएंगे। अगली रो में हमारे पास क्या है, लीडिंग एंट्री चेक करें कौन सी हमारी, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, इसको देखें। अब शर्त ये है कि पिछली रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0 थी, 1 थी। अगली में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, इस लीडिंग एंट्री से पहले कितनी सिफर हैं, 2 सिफर हैं। तो ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है। और अब इसके नीचे देखें तो हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास रो क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास सारी रो क्या है, 0 है। ठीक, इसका मतलब थर्ड रो भी हमारे पास जो क्या है वो इस जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि हमारे पास इस रो में जो है पहली रो में लीडिंग एंट्री से पहले 1 0 है। यहाँ पे देखें तो 2 0 हैं, यहाँ पे क्या है 4 0 हैं। तो इस तरह के अगर फॉर्म हो तो हम इसको कहते हैं एक्लन फॉर्म या एचलन फॉर्म कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म में मौजूद है, एक्लन फॉर्म में। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें है 1 2 -3 4। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है, ये वाली है, 1 है। ठीक है, अब इसके पीछे हमारे पास 0 नहीं है, तो ये हमारे पास ओके है। लेकिन इसके नीचे क्या है, सारी 0 हैं, तो ठीक हो गया। ये हमारे पास ये है फर्स्ट जो है रो क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड में आएंगे। सेकंड में चेक करें हमारे पास लीडिंग एंट्री कौन सी है, ये वाली है। अब इसमें हमारे पास 0 जो है नहीं थी, यहाँ पे 2 हैं, तो ये भी ओके हो गया। यानी इस रो में ज़्यादा हैं 0 इससे। सिंपल सी बात है कि हर अगली रो में पिछली रो से सिफरें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें इसके नीचे क्या 0 है, तो ये हमारे पास रो क्लियर हो गई दूसरी। अब थर्ड में जाएँ। अब इसमें 0 सिफर है, इसमें जो है 2 सिफरें हैं, इसमें 3 सिफरें हैं, और लीडिंग एंट्री कौन सी है, इसकी 1 है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्लन फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, इसके अंदर कोई सिफर नहीं है। इसके अंदर लीडिंग एंट्री 1 है, इसके पीछे 2 सिफरें हैं, यानी इससे ज़्यादा हैं। और अगली में देखें, लीडिंग एंट्री 1 है इसकी, और कितनी सिफरें हैं, 3 हैं, इससे ज़्यादा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्लन फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास लीडिंग एंट्री कौन सी है, 1 है। पहली रो में देखें, इसके पीछे कितनी सिफरें हैं, 2 सिफरें हैं। अगली में देखें, लीडिंग एंट्री 1 है इसकी, बट इसके पीछे कितने सिफर हैं, 1 सिफर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कंडीशन फेल होती है। एक तो हमारे पास लीडिंग एंट्री के नीचे 0 नहीं है सारी, ये 3 है, ये 0 है, ये भी फेल हो गई। और दूसरी क्या है, इसमें 2 सिफर हैं, इसमें 1 सिफर है। हमने कहा था कि हर अगली रो में जो आगे आएगी उसकी सिफरें ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें तो 4 सिफरें हैं, लेकिन इसमें क्या 1 सिफर है, तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म में मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट इसकी लीडिंग एंट्री कौन सी है, 1 है, ये वाली। इसके पीछे 0 है, ठीक हो गया। इसके नीचे 0 है, ये तो क्लियर हो गया पहली रो। अगली में देखें तो 2 सिफर हैं, और इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, -1 है, ये भी ओके हो गया। -1 हो सकता है, 1 लाजमी है, लेकिन -1 हो फिर भी चल सकता है। लेकिन अगली शर्त क्या है कि इसके नीचे 0 हो, और इससे जो अगली रो है उसमें सिफरें ज़्यादा हों। अब देखें, इसमें 2 सिफरें, इसमें 2 सिफरें बराबर हो गई, तो ये भी हमारे पास शर्त पूरी नहीं हो रही, यानी सिफरें बराबर भी नहीं हो सकती। इसमें 2 हैं, इसमें 3 होनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म में मौजूद नहीं है।
तो सिंपली ये हमारे पास है रो एक्लन फॉर्म। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि एक्लन फॉर्म क्या होती है, रो एक्लन फॉर्म। इसमें सिंपली 2 से 3 रूल हैं, आपने याद रखने हैं। तो पहला रूल क्या है हमारा कि आपने सबसे पहले हर रो में क्या करनी है, लीडिंग एंट्री चेक करनी है और उसके नीचे 0 होनी चाहिए उस कॉलम में। और अगला सेकंड रूल क्या है कि आपने उस अगली रो में जाना है, उसकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और उससे पीछे 0 हो वो इससे ज़्यादा हो पहली से। पहली में अगर हमारे पास 1 थी, यहाँ पे 2 होनी चाहिए और इसमें 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, लेकिन ये पूरा नहीं उतरता, तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है रो एक्लन फॉर्म का। उसके बाद हमारे पास है रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ये है कि जब मैट्रिक्स गिवन है वो किस फॉर्म में हो, एक्लन फॉर्म में हो। क्या हो, एक्लन फॉर्म में हो, लाजमी होना चाहिए, शर्त है, ठीक है। अब एक और रूल एक्स्ट्रा है इसमें, वो क्या होता है, आप चेक करें जब हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है क्या ये एक्लन फॉर्म में है। आप देखें इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, ठीक है। इसके पीछे 0 है, ठीक हो गया। इसके नीचे 0 है, ओके हो गया। उसके बाद सेकंड रो में जाएं, इसकी लीडिंग एंट्री कौन सी है, 1 है, ठीक है। इसके पीछे क्या है, 0 है सारी, इससे ज़्यादा हैं 2 हैं और नीचे भी क्या है, 0 है, ठीक हो गया। इसमें सारे 0 हैं, तो ये हमारे पास एक्लन फॉर्म में मौजूद है। अब रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है कि जो आप एंट्री देख रहे हैं, यानी आपने ये देखिए 1, इसके नीचे सारे सिफरें हों, ठीक है। और अगली देखेंगे तो उसके नीचे भी 0 हो, ऊपर भी क्या हो, 0 हो, ठीक है। यानी इसमें सारे कॉलम में जो है 1 के अलावा सारी एंट्रीज क्या हो, 0 0 हो। अगर यहाँ पे एंट्री होती है हमारी लीडिंग 1, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है। तो ये आप देखें यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है, इस रो में 1 0 है लीडिंग एंट्री से पहले, इसको नहीं देखना आपने, ये दरमियान में है, ठीक है, इससे पहले देखना है आपने। तो लीडिंग एंट्री से पहले हमारे पास 1 0 है, यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ पे 4 0 हैं। तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री हमारी है ही नहीं, सारी 0 हैं, तो ये एक्लन फॉर्म में है। अब दूसरी क्या होती है, रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0 हों, ऊपर भी क्या हों, 0 हों। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, इसके नीचे 0 हैं, ओके हो गया। इसके ऊपर नीचे 0 है, तो ये हमारे पास रिड्यूस एक्लन फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखें लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, इसमें हमारे पास पीछे 0 नहीं है, इट्स ओके। और उसके नीचे क्या हमारे पास सारे 0 हैं, एक्लन फॉर्म में हो गया। इसको देखें लीडिंग एंट्री 1 है, इसके पीछे 0 हैं, 2 0 हैं। इसको देखें लीडिंग एंट्री 1 है, इसके पीछे 3 0 हैं, इसमें 0 0 है, इसमें 2, इसमें 3, एक्लन फॉर्म में तो आ गया। अब अगली शर्त क्या है, रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कब बनेगा, जब लीडिंग एंट्री के ऊपर भी 0 हो, नीचे भी 0 हो। इसके नीचे भी 0 है सारी, इसके ऊपर क्या 0 0, इसके ऊपर क्या सारी 0 हैं, तो ये भी हमारे पास रिड्यूस एक्लन फॉर्म में मौजूद है। तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म जो है बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये समझ आ गया है एक्लन फॉर्म वाला, तो ये आपके लिए सिंपल है। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक्लन फॉर्म को याद करने के लिए आपने 1-2 रूल याद करने हैं। कौन से हैं कि हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये लाजमी है आपके लिए। अब कुछ बुक्स होंगी जिनमें आगे जाकर नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल जो है 1 आप इसको देखें। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन द ईच रो, हमारे पास रूल है कि हर रो में लीडिंग एंट्री से पहले क्या हो, ज़ीरोज़ मौजूद हों। अगर हैं तो उससे अगली रो में क्या हो, लीडिंग एंट्री से जो पहले 0 हैं वो ज़्यादा हों, यानी इंक्रीज़ करें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हर स्टेप में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है एक्लन फॉर्म के लिए। और रिड्यूस में क्या होता है, एक और रूल होता है कि उस कॉलम जो लीडिंग एंट्री वाला है उसके नीचे भी 0 हों, ऊपर भी क्या हो, सारी 0 हों। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है एक्लन फॉर्म में और रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। सो आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। ये था, हमने आज इसका कंसेप्ट देखा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको बनाना भी सीखेंगे कि हमने एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको हम इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।